हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। या अभी तक तो भाई हमने काफ़ी सारे अक्षर सीख लिए हैं, इतने सारे। अब बहुत सारे हमारे अक्षर कंप्लीट हो चुके हैं लिखने में। और हमने जो लास्ट सीखा था वो था ये और ये। लास्ट वीडियो में तो हमने ये दोनों सीखा था, यानी कि सी और ई। अब हम क्या सीखने वाले हैं आज हम सीखेंगे। देखिए अभी क्या बच गया, ये वाला एस, ये बच गया है। अब हम ये सीखने वाले हैं। चलिए सीखते हैं। अब हम सीख रहे हैं ये एस। अब ये एस स्मॉल कर्सिव में ऐसे और कैपिटल कर्सिव में ऐसे। फ़र्क ये है, स्मॉल कर्सिव में यहाँ जाके वापस आना पड़ता था और यहाँ वापस नहीं आना, यहाँ पे टर्न मार के अंदर जाना है। चलिए ट्राई करते हैं वापस से। दिस इज एस फॉर सन, ये कैपिटल कर्सिव है, ठीक है। दिस इज एस फॉर सन। अभी ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम छोटा कर्सिव लिखते थे तो उस वक्त ये वापस आता था, इस तरह से ये वापस आता था। मगर इसमें अलग चीज़ है, ये टर्न होके अंदर जाता है इस तरह से। दैट इज एस फॉर सन। ये फ़र्क है इसमें और इसमें। ये स्मॉल में ऐसे और कैपिटल वाले में ऐसे अंदर की तरफ से आके इस तरह से होगा। तो हमको बच्चों को ये चीज़ सिखानी है, तो हो सकता है उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए क्योंकि यहाँ जगह कम है। तो हम अपने प्लेन पेपर पे ट्राई करवाएंगे उनको। मैंने ले लिया यहाँ पर प्लेन पेपर। बस आप जैसे यहाँ पर प्लेन पेपर लेकर उनको पहले ये चीज़ सिखाएंगे, ये ताकि उनको जगह मिले उनको, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होती है तो बच्चे अपने आप को बराबर एक्सप्लोर नहीं कर पाते। और यहाँ पर जगह प्लेन पेपर में थोड़ी ज़्यादा जगह होती है तो उनको जगह मिलती है तो अच्छे से सीख पाते हैं। इसलिए हमेशा जो हार्ड चीज़ें पहले प्लेन पेपर पे सिखानी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग लिख के देंगे इस तरह से एस फॉर सन, ठीक है। इस तरह से आप लिख कर देते जाएंगे। और यहाँ पे करीब एक 8-10 नहीं तो 5-6 लाइन, चलो 5-6 लाइन आप इस तरह से आप एस फॉर सन लिख के दीजिए। अब क्या काम है, बच्चा इसके ऊपर लिखेगा। बस ध्यान रखना कि बच्चे का हाथ किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर अभी यहाँ तक एस था ऐसे वाला, बस ये यूं जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना। क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ में, उनको समझना थोड़ा गड़बड़ होगा समझने में कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इस तरह से, राइट। इस तरह से प्लेन पेपर पे कम से कम 5-6 लाइन लिखकर अच्छी तरह से उनको इसका प्रैक्टिस दीजिए। तो एक बार ये उनको अच्छे से आ गया, अब उनको खुद ही यहाँ पर खुद लिखने भी सिखाइए। जब ये 5-6 लाइन प्रैक्टिस हो जाएगी इसके बाद आप उनको खुद ही सिखाइए। खुद ही सिखाने मतलब खुद अपने आप लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपने डॉट कर दिया उनके सामने, अब उनको बोलोगे जब एस लिखने के लिए तो वो लोग अच्छे से एस लिख सकेंगे। गॉट इट। वो बहुत ही आसानी से एस लिख सकेंगे, उनको अच्छी तरह से आ जाएगा। स्पेशली ये जो हाथ घुमाने वाला सिस्टम है ना, ये उनको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब उनको एस यहाँ पे प्रैक्टिस हो गया। करीब 5-6 बार मैंने 5-6 लाइन्स अगर आप करवा देंगे उनको तो ये इतना सारा प्रैक्टिस हो गया। अब आप छोटी जगह पे आ जाइए, यानी कि 4 लाइन्स पे आ जाइए। तो 4 लाइन्स में अगेन आप डॉट करके देंगे और अब वो बच्चे खुद लिखेंगे। नहीं रुकिए, डॉट करने से पहले उनको इस पर प्रैक्टिस करवाइएगा, ठीक है। तो आपने लिख के दिया, ये वाला 2-4 लाइन लिख के देना और इसके बाद बच्चे इस पर लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये क्योंकि वो पहले प्लेन पेपर पे कर चुके हैं तो अब इनमें प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी, सिर्फ साइज छोटी हो गई है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एस फॉर सन, ठीक है। बहुत आसानी से आ गया एस फॉर सन, बहुत इजी। इस पे आ गया। अब बच्चे की खुद लिखने की बारी, डॉट करके देंगे और वो अब समझ जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए बहुत ही आसान होगा। और आसान किसने किया पता है, इस वाले ने। यहाँ पर जो हम प्लेन पेपर पे जो चीज़ सिखाते हैं थोड़ा उनको साइज़ बड़ा मिल जाता है, हाथ घुमाने को फ्री जगह मिल जाती है। इसके बाद ये उनको ये लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जैसे ज्योति मिस का रूल्स है कि डॉट आप उनके सामने ही बनाओगे और उनको सामने बना के और फिर यहाँ पर इस तरह से आप उनको एस फॉर सन सिखाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को पार करना है।
ओके, जो ये बहुत बहुत एक खास चीज़ याद रखने वाली बात ये है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन को पार करके ऐसे आना है, बस ये एक खास ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। ये हुआ S फॉर सन, ठीक है, गॉट इट और नॉट। अब इजी हो गया ये चीज़। अब इस चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम एक्चुअली लेने वाला है, एक्चुअली टाइम लेगा ये, क्योंकि इसको जब इस लाइन में सेटल होना होगा ना, और नहीं आ रहा है जब तक इसमें बहुत अच्छे से, यानी कि प्लेन पेपर में जब तक अच्छे से नहीं आ रहा है, तब तक आप 4 लाइन पे शिफ्ट नहीं होंगे। याद रखना ये चीज़, जब तक उनको प्लेन पेपर पे ये एस लिखना अच्छे से नहीं आ रहा है, आप 4 लाइन नोटबुक पे आप बिल्कुल शिफ्ट नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं लिखवाएंगे। तो पहली मेहनत आपकी यहाँ पर प्लेन पेपर पे होनी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। तो बस अभी ये वाला चीज़ बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाइएगा, ओके। अब मिलते हैं ज्योति मिस की अगली क्लास में, जिसमें हम जो 2 अक्षर रह चुके हैं A और H वो सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड हाँ, प्रैक्टिस करवाते रहिए।